रात के लगभग 1:30 थे। दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवा बह रही थी और ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। रवि, एक कैब ड्राइवर, अपनी गाड़ी लेकर आखिरी सवारी की तलाश में था। तभी उसकी ऐप पर एक राइड रिक्वेस्ट आई। लोकेशन, सिविल लाइंस, डेस्टिनेशन, शांतिनगर श्मशान घाट। रवि ने अनायास ही झुरझुरी महसूस की। इतनी रात को श्मशान घाट कौन जाता है? मगर वह ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि दिन भर में बहुत कम पैसे बने थे। उसने एक्सेप्ट बटन दबाया और लोकेशन की तरफ चल पड़ा। जब रवि लोकेशन पर पहुंचा तो वहां एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। रवि ने खिड़की खोलकर पूछा, सर, आपको कहां जाना है? आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, जैसे वह जिंदा ही ना हो। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रवि ने रेडियो ऑन कर दिया और गाड़ी चलाने लगा। रास्ता वीरान था, स्ट्रीट लाइट्स भी टिमटिमा रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे बैठे आदमी की परछाई रियर व्यू मिरर में नहीं दिख रही। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे शीशे में देखने की कोशिश की। तभी पीछे से भारी आवाज आई। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कांप उठा, लेकिन गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही कार शांतिनगर श्मशान घाट की तरफ बढ़ने लगी, रवि को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी आखिर है कौन। सर, आप कहां उतरेंगे? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी धीरे से बुदबुदाया, वहीं जहां मेरी चिता जली थी। रवि ने ब्रेक मारी और एक झटके में गाड़ी रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रवि ने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी, लेकिन आदमी गायब हो चुका था। डर के मारे उसने गाड़ी दौड़ा दी और सीधे घर पहुंचा। अगले दिन सुबह अखबार में छपी एक खबर ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सिविल लाइंस में रहने वाले एक व्यक्ति की लाश 3 दिन पहले शांतिनगर श्मशान घाट के पास मिली थी। पुलिस का मानना है कि उसकी हत्या एक टैक्सी ड्राइवर ने की थी। रवि के हाथ से अखबार गिर गया। उसकी गाड़ी में जो बैठा था वो इंसान नहीं, उसकी आत्मा थी। लेकिन असली कातिल कौन था? रवि ने थरथराते हाथों से अपना फोन उठाया और उस रात की बुकिंग चेक करने लगा। पर उसकी ऐप पर ऐसी कोई राइड बुक ही नहीं हुई थी।